Now, next term is conservative forces. A force is said to be conservative if work done in moving a particle from one point to another in the space depends only on initial and final position and do not on actual path followed by the particle. इसका मतलब क्या है? सपोज करो ये इनिशियल पॉइंट है, ओके, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है, ये फाइनल पॉइंट है, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। सपोज करो इस पाथ को फॉलो करता है, दूसरी बार वो इस पाथ को फॉलो करता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ये सेकंड पाथ है, और तीसरी बार कुछ मान लो ऐसे पहुँचता है, ये थर्ड पाथ है। तो यहाँ हम देखेंगे जो पार्टिकल है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वर्क डन जो है इसका, नॉट ऑन पाथ फॉलोड बाय। कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, कैसे पाथ फॉलो हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। क्या? वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द स्पेस। ठीक है, पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सपोज करो वर्क डन जो होगा, दिस विल बी पी टू क्यू एफ डॉट डी आर। ठीक है, पी से क्यू में ये फर्स्ट के लिए होगा, और सेकंड के लिए क्या होगा? पी से क्यू एफ डॉट डी आर। ऐसे ही थर्ड के लिए भी सेम होगा, पी टू क्यू एफ डॉट डी आर। ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो यहां से हम कहेंगे कि वर्क डन in moving the particle from one point to another in the space depend only on initial and final। initial और final position पे, P और Q पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये तो वर्क डन है अगर क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, मतलब यहां से यहां गया और फिर यहां से आया, क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ। if a particle is following the closed path के केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड कोइंसाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? जो वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी जीरो। सो ये वर्क डन जो हम लेंगे यहाँ पे एफ डॉट डी आर हमने लिया है, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्लोज्ड पाथ जहां पे आएगा उस केस में वर्क डन बाय द फोर्सेस इज जीरो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलास्टिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, सिर्फ ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो वर्क डन जो इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द स्पेस डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अभी हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा था, तो उसका उल्टा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। हियर वर्क डन बाय द फोर्सेस depends on actual path followed by the
particle. वहां हमने कहा था कि वर्क डन बाय द फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल पाथ। यहां हम कह रहे हैं कि वर्क डन बाय द फोर्सेस, यहां हम लिख सकते हैं इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्सेस इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन इन अ क्लोज पाथ विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। वर्क डन by non-conservative forces in a closed path is not zero. जीरो नहीं है, बट वर्क डन इज पॉजिटिव। सो यहां पे जो वर्क डन होगा एफ डॉट डी आर। ठीक है, कई जगह डिस्प्लेसमेंट को किसी बुक में डी एस लिखा होगा, वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां मैं डिस्प्लेसमेंट डी आर ले रहा हूं। ठीक है, एफ डॉट डी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं इसके कंजर्वेटिव फोर्सेस के, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, एंड अदर dissipative forces like electrostatic induction and viscous forces are non-conservative. ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अदर डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनमें कुछ लॉस होता है, एनर्जी लॉस हो रहा है जहां पे कुछ, उनको हम डिसिपेटिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और विस्कस फोर्सेस, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।